राजपूतों में एक ऐसी भी रानी थी जिसने अपने मान सम्मान के लिए खुद को आग में ही जला दिया था। मुस्लिम शासक में एक ऐसा राजा था जिसकी नजर एक सुंदर स्त्री पे गई। क्या वे इतनी सुंदर थी? क्या इनका रंग इतना साफ था? जब वे जलपान करती तो जल उनके कंठ में से बहता हुआ नजर आता था। आखिर जौहर करने की क्या वजह रही होगी, आइए जानते हैं। रानी पद्मिनी का मूल नाम पद्मावती था। वे सिंघल द्वीप राजा की पुत्री थी। राजा रतन सिंह से विवाह के बाद वे चित्तौड़गढ़ की रानी बनी। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के किस्से सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की थी ताकि वे रानी पद्मिनी को पा सके। अलाउद्दीन खिलजी ने आज से ठीक 720 साल पहले चित्तौड़गढ़ के किले पर कब्जा जमाया था। वे किले में दाखिल होता उससे पहले ही चित्तौड़गढ़ की रानी और हजारों क्षत्रियों ने जौहर कुंड में कूदकर आग को गले लगा लिया था। ये वह दौर था जब दिल्ली की सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा था। ये भी कहा जाता है जब अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह से मिलने आए थे उस समय पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम अपनी पत्नी के दर्शन हमें नहीं कराओगे, हमने सुना है कि वो बहुत सुंदर है। उसी प्रकार रावल रतन सिंह ने जवाब दिया कि सुंदर चीजों को इतनी आसानी से पास से नहीं देखा जाता, जैसे कि चांद इतना सुंदर है तो उसके पास से जाके उसको नहीं परखा जा सकता। इसी प्रकार रानी पद्मिनी को भी आप इतनी पास से आसानी से नहीं देख सकते। उसी दिन से अलाउद्दीन खिलजी ने मन में यह लालसा बना ली थी कि उनको पद्मिनी को हासिल करना है और अपनी रानी बनाना है। रतन सिंह के पास मिलने के लिए अलाउद्दीन खिलजी अकेला आया था। चाहते तो अलाउद्दीन खिलजी को रतन सिंह भी धोखाधड़ी से मार सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अंतिम छोर पर जब युद्ध की घड़ी आई तो उस समय पर रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने धोखाधड़ी से परास्त कर दिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले की ओर पहुंचा क्योंकि उसे रानी पद्मिनी को हासिल करना था। रानी पद्मिनी ने चित्तौड़ के मेन दरवाजे को बंद करवा दिया। फिर रानी पद्मिनी ने हजारों क्षत्रियों के साथ अग्निकुंड में जाकर जौहर किया तथा राजपूत समाज और अपने मान सम्मान को बचाया। तभी तो चित्तौड़गढ़ के लोग मां पद्मिनी की पूजा मां दुर्गा के रूप में करते हैं।